से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। ये न्यूटन का नियम है। लग चुकी है मंजिल पाने की तलब, अब खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। खून में खुददारी पुश्तों से है, पैसा आज भी नीचे रखा है जमीर से। के खून में खुददारी पुश्तों से है, पैसा आज भी नीचे रखा है जमीर से। वहाँ जान की परवाह नहीं जहाँ दिल मिल जाए, के वहाँ जान की परवाह नहीं जहाँ दिल मिल जाए। हिम्मत आज भी नहीं घबराती किसी अमीर से। सामान हो या इंसान, भाव ज्यादा बढ़ जाए तो उसे छोड़ दीजिए, भाव पहले से भी ज्यादा नीचे गिर जाए। कि तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे, कि तोड़ेंगे गुरूर हम इश्क का इस कदर सुधर जाएंगे। रास्ते में खड़ी रहेगी मोहब्बत, हम सामने से गुजर जाएंगे। जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई, आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। डरता कौन है? ये आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूँ, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो स्केल का। राइट, निराशा मन से निकाल दो, मेहनत करी है तुमने खाली हाथ थोड़ी जाओगे। कि निराशा मन से निकाल दो, मेहनत करी है तुमने खाली हाथ थोड़ी जाओगे। बस लगे रहो, रास्ते के बारे में सोचोगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। जो भागे उसके पीछे मत भागो सर, नहीं तो जिंदगी भर पीछे भागते रह जाओगे। जो भी तुमसे कहे अब तुमसे बात नहीं करेंगे, रखो रखो फोन, रखो फोन रखो। सच्ची नीयत से सिर्फ अपना परिवार खैरात पूछता है, कि जनाब बिना मतलब के सिर्फ अपना परिवार खैरात पूछता है। पैसे कमा ले बेटा, जमाना औकात पूछता है। वक्त पूरी ईमानदारी से सबका हिसाब करता है। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करें। जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जावे, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। गुस्से को थूक दो और हंसते हंसते अपने दुश्मनों को फूंक दो। बहुत दुख है, पैसा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया है, इज्जत नहीं है, और एक बात समझ में आ गई है, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं खुद लाऊंगा। पूरी दुनिया में किसी बड़े आदमी से मिल लो, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ के आदमी से मिल लो, बोलेगा मेहनत कर बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, सब बोलेंगे। और ये जो स्मार्ट वर्क फलना चिलना बोलते रहते हैं ना, उनको पता नहीं है कि स्मार्ट वर्क जहां से पैदा होती है ना, जहां से पैदा होती है उसका नाम मेहनत है, वहां से स्मार्ट वर्क पैदा होती है साहब। सफल होने का मजा तभी है लाला, जब साथ में वो यार और वो रिश्तेदार हो, जिन लोगों ने तुम्हें कहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। सच बताऊं तो मजा तभी आएगा। हासिल कर ली जाएगी हर वो चीज जो हमें चाहिए। आप हमें यह मत सिखाइए कि जंगल में सांप रहते हैं। अपना सपना पूरा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, सीने में आंधी होनी चाहिए। दिखा दे जिगरा और लिख दे अपनी किस्मत, फिर देख आज जो तुझे गालियां देते हैं कल तेरी कहानियां सुनाएंगी।
मुझे सच पता है, तुमसे सच उगलवाने का कोई शौक नहीं। कि मुझे सच पता है, तुमसे सच उगलवाने का कोई शौक नहीं, और मैं तुम्हें वापिस आने का मौका क्यों दूं? मुझे किसी का झूठा खाने का कोई शौक नहीं। कितना ही बच लो, खुद का बोझ तो उठाना पड़ेगा। कि कितना ही बच लो, खुद का बोझ तो उठाना पड़ेगा। और जैसे हो वैसे रहो, कि जैसे हो वैसे रहो। कल को कम से कम मुंह तो नहीं छुपाना पड़ेगा। अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर, उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में। शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में, पर आप खो गए हो डिस्ट्रैक्शंस के बीच में। और कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा आपकी, ब्लॉक कर दोगे अपने पूरे दिमाग को और सिर्फ अपने गोल की तरफ। भाई, किसी को मछली दिखती है, किसी को मछली की आंख दिखती है। आपने सोचा था सिर्फ मछली की आंख देखूंगा, धीमे धीमे आपको मछली दिखने लगी, धीमे धीमे आपको घड़ियाल दिखने लगे, फिर आपको समुंदर दिखने लगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि शुरुआत में तो आपने सोचा था कि दिल में सिर्फ मेरे एक ही चीज होगी, वो होंगे कौन? मेरे मम्मी, मेरे पापा और नीट का एग्जामिनेशन। इसके सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। पर आज देखो बेटा आपके दिल में क्या क्या है। इस दिल में आज कहीं पे फ्रेंडशिप बैठी हुई है, कहीं पे आपके रील्स के डिस्ट्रैक्शन बैठे हैं, सोशल मीडिया की चीजें बैठी हुई है, यहाँ पे स्कूल की फ्रेंडशिप बैठी हुई है, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया है। और इसमें बेटा जगह नीट के लिए अब यहाँ पे बची है, छोटी सी जगह। नीट इस कोने में चला गया है। 10% बच्चे टेस्ट देते हैं। सोचो, आपने क्लास 11 की शुरुआत में कितने वादे किए थे खुद से, आज देखो आप कहाँ हो। अरे सर, दोस्त को कैसे मना करें, शाम को मिलने बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है सर। अरे सर, उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता सर। सर मेरा दोस्त है। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही बनना पड़ेगा बेटा आपको, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। दिन भर जो आप ये शैतान को हाथ में लेके बैठे रहते हो ना, ये जो राक्षस है मोबाइल, जो आपको ये बात एहसास होने का समय ही नहीं देता कि आप असल में हो कौन, आप असल में चाहते क्या हो, असल में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, आपको एहसास नहीं होने देता, आपको समय ही नहीं देता इस चीज का। एक दिन के लिए बेटा अपना मोबाइल फोन ऑफ करके रख दीजिए, एक दिन के लिए नेटवर्क खत्म कर दीजिए, सारे ऐप ब्लॉक कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई करिए एक दिन के लिए। देखना आप खुद से बातें करना शुरू करोगे बेटा। फिर आपको लगेगा कि आसपास जितने लोग थे ना, जिनको मैं खुश रखने की कोशिश करता था, लगता था कैसे मना कर दे। दोस्तों ने बोला यार शाम को चलना है घूमने के लिए, शाम को यहाँ खेलने आ जाना, शाम को अपन यहाँ जाने वाले हैं, दोस्त के घर पे आज बैठकी होगी, कोचिंग के बाद चलेंगे वहां घूमने। आपको लगता है यार कैसे मना करे, दोस्त है यार, दोस्ती खराब हो जाएगी यार। एक दिन बेटा अपना मोबाइल फोन दूर रखना, खुद से बातें करना, आपको एहसास हो जाएगा कि इन लोगों का आपके जीवन में वो इंपॉर्टेंस नहीं है जितना आप देते हो। आप जो सोचते हो ना सबको खुश रखें, सबके साथ रहें, सबकी हेल्प करें, सबके बारे में सोचें, जिस दिन बेटा आपका बुरा समय आएगा आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा। ये बात मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, कोई खड़ा नहीं होगा। इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान बेटा वही है जो हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचता है। और आपको लग रहा है ना कि नहीं, इसकी थोड़ी सी और मदद करूंगा तो ये मेरे से खुश रहेगा, मेरे साथ रहेगा, दोस्ती निभाएगा, इस लड़की की थोड़ी और ज्यादा मदद करूंगा तो मुझे पसंद करने लगेगी, मेरा साथ देगी। बेटा असल में आपको जिसे खुश करना है ना, वो आपके घर में आपके माता पिता है, वहां आपकी जिम्मेदारी है। वो है बेटा जो अपना पेट काट के धूप में दौड़ भाग के आपको पढ़ा रहे हैं, वहां आपकी जिम्मेदारी है। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं
वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। बेटा आपको लगता है ना कि मैं सबके लिए अच्छा रहूं, सबके लिए गुड गुड करूं, सबके साथ एंजॉय करूं, किसी को